ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की जिला दर्शन और जिला है बूंदी। और बूंदी जिले के आज इस सेशन के अंदर कंप्लीटली ऐतिहासिक, राजनीतिक और कला सांस्कृतिक और विविध और अर्थव्यवस्था के बारे में जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी आने की संभावना है, वो सारे के सारे इस शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं एक ही यानी सेशन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने की संभावना रहेगी। अगर आप राजस्थान की जिला दर्शन पढ़ते हो तो सारे सब्जेक्ट एक साथ आपके कवर हो जाते हैं। तो आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं और ये बूंदी जिले को अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनका शुभकर क्या होता है। तो शुक्राब एक पक्षी हैं और बूंदी जिले का एक जिला एक उत्पाद, आपको पता है चावल, क्योंकि चावल राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि से वैसे हनुमानगढ़ होता है, लेकिन चावल बूंदी भी दूसरे स्थान पर आता है, तो इसलिए यहाँ चावल आएगा। और बूंदी जिले के उपनाम थे छोटी काशी और राजस्थान की काशी, द्वितीय काशी और बावड़ियों का शहर, वर्धावती और फरुखाबाद, ये इनके उपनाम हैं। और बूंदी जिले की स्थापना 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा यानी देवा हाड़ा के द्वारा बुंदा मीणा को पराजित कर यानी हाड़ा वंश की उन्होंने स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इस क्षेत्र में हाड़ा चौहानों का प्रभुत्व होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। और हाड़ौती में आने वाले 4 जिलों कौन कौन से हैं, तो झालावाड़, बारा, बूंदी और कोटा, ये 4 जिले आती हैं जो हाड़ा चौहानों की भूमि रही हैं। और बूंदी के शासक जो विष्णु सिंह हाड़ा ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार करी थी। तो ये भी याद कर लेना कि 1818 की जो संधि हुई थी उसके समकालीन बूंदी के शासक कौन थे, तो विष्णु सिंह। और 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा एकमात्र शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की क्या नहीं की थी, हेल्प की नहीं की थी। और बूंदी के अंतिम शासक बहादुर सिंह हाड़ा थे जिन्होंने 25 मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में बूंदी को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया था। और राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश होता है वो किस रियासत से होता है या किस जो क्षेत्र से होता है, तो बूंदी क्षेत्र से होता है। और वहाँ इस बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध के कारण होता है। बूंदी में जिलों की संख्या है 6 और बूंदी में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 3 हैं, बूंदी, केशवरायपट्टन और हिंडोली। अब बूंदी जिले के प्रमुख मेले के और त्यौहार की बात करते हैं तो बांसी दुगारी या तेजाजी की यहाँ पे पूजा स्थल है। लोक देवता जो तेजाजी महाराज है उनकी यहाँ पे पूजा स्थल है। और कजली तीज आपको पता है यहाँ भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यहाँ पे विशाल मेला बढ़ता है बूंदी के अंदर। बिजासन माता का मंदिर ये इंद्रगढ़ में है और बूंदी के इंद्रगढ़ में बिजासन माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को इंद्रगढ़ माता का भी मंदिर कहा जाता है। केशवराय जी का मंदिर, ये केशवराय जी इस मंदिर प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने 1601 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद पर्यटन स्थल जान लेते हैं बूंदी जिले के कौन कौन से फेमस हैं। तो 84 खंभों की छतरी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे आने की भी संभावना है, तो ये याद कर लेना। ये धाबाई की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के देवपुरा गांव के निकट में स्थित है। इसका निर्माण राव अनुरुद्धि द्वारा धाबाई देवी की स्मृति में 1683 के अंदर करवाया था। आगे एक फेमस और बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, ये भी बहुत फेमस है। और आपको पता है कि भी बूंदी को बावड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान के बावड़ियाँ इसी शहर के अंदर है। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने करवाया था। ये याद कर लेना, नाथावती रानी जी की बावड़ी से संबंध है। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ी है और इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये एशिया की सबसे लंबी बावड़ियों में शामिल किया गया है। तो सबसे लंबी बावड़ियों में भी इनको शामिल किया गया है। अब अपन बात करते हैं चित्र शैली के बारे में। तो बूंदी के शासक उमेश सिंह द्वारा निर्मित शिकार बुरुज व बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है ये। और यहाँ पर उमेश सिंह 1770 ईस्वी जीतने के बाद जीतने के बाद में राज्य अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंपकर संन्यास ग्रहण के बाद यहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये भी याद कर लेना। और मोती महल संग्रहालय बूंदी किले के नीचे रावला परिसर में राव राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम, जिसे हॉल मोती महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। केसरबाग आपको पता है कि बूंदी के हाड़ा चौहानों के ये यहाँ पे शमशान घाट है। और
सुकमैल, तो सुकमैल बूंदी के अंतिम मीणा शासक जेता द्वारा निर्मित जेत सागर झील में यह सुख महल में स्थित है, जिसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग, ये फेमस दुर्ग है, इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में रुडियाल किपलिंग कहते हैं कि ये दुर्ग मानव से नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया ऐसा लगता है। यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में गर्भगुजन तोप भी रखी हुई हैं, तो ये याद कर लेना, गर्भगुजन तोप बहुत फेमस है। अफात तंत्र के अंदर पढ़ते हैं तो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो घोड़ा पछाड़ नदी, संबल नदी, मेज नदी, मांगली नदी पर भीमताल जलप्रपात जो स्थित है, ये फेमस जलप्रपात है। और कुराल और तालेड़ा नदी, ये फेमस यहाँ की नदियाँ हैं। प्रमुख बांध कौन से हैं, को गदरडा बांध और गुड़ा बांध जो मेजा बांध पर स्थित है, और चाकण बांध। प्रमुख मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील है कनक सागर झील जो दुगारी झील के नाम से जाना जाता है, नवल सागर झील, जैत सागर, राम सागर, और जो राम सागर झील है वो सार्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख बावड़ियाँ कौन सी है, तो रानी जी की बावड़ियाँ, अनारकली की बावड़ियाँ, ये बूंदी में है, फेमस यहाँ की बावड़ी है। बूंदी की चित्रकला शैली, तो यह शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता है, ये भी याद कर लेना। कोटा शैली में अपन क्या पढ़ के आए थे, कोटा शैली में आप शिकार के लिए फेमस हैं, और बूंदी चित्रकला शैली के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण के लिए फेमस है। इसलिए इसे पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। और इस शैली का श्रवणकाल राजा सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल में माना जाता है। और रामलाल एवं सुरजन बूंदी चित्र शैली के प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। और महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी चित्र शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। और इस शैली भित्ति चित्रों का श्रवण भी कहलाती हैं। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें मोर के साथ सांपों का चित्रण मिलता है। अब कुछ अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। 2021 में इसे घोषित किया गया था। ये सांपों के लिए फेमस स्थली मानी जाती हैं। अगला कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, इसे दुगारी पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये 72 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये राजस्थान राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। और आखेट निषेध क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में 33 है। सबसे ज़्यादा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे हैं, तो झुंझुनू जिले में, तो ये भी याद कर लेना। बूंदी में प्रमुख व्यक्तित्व, तो सूर्यमल मिश्रण याद कर लेना। तो सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के शासक महाराणा राय सिंह के दरबारी थे। और इसकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीर सतसई और वंश भास्कर और बलवंत विलास, ये प्रमुख कृतियाँ, ये याद कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। नानक बिल, ये डाबी कांड के लिए शहीद हुए थे। और ऋषिदेव मेहता, इसका पूरा परिवार आज़ादी के आंदोलन में जेल गया था। और 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से यानी इन्होंने बिहार में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। तो राजस्थान अखबार के प्रकाशनकर्ता कौन थे, तो ऋषिदत्त मेहता। और ऋषिदत्त मेहता बूंदी राज्य के लोक परिषद के स्थापनाकर्ता भी हैं। और किशनलाल सोनी, बूंदी के रेल लाने का श्रेय इसको जाता है, इसलिए इसे रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं बूंदी के। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना भी लाखेरी में और 1915 क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल केशवराय पाटन 1965 में स्थापित की गई थी। और यह मिल वर्तमान में बंद है। राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। और बूंदी महोत्सव ये 24 जून को, कजली तीज महोत्सव अगस्त में बूंदी में आयोजित होती हैं। और बूंदी के रियासतकालीन सिक्के कौन कौन से हैं, तो एक रामशाही सिक्के और चेहरेशाही सिक्के, कटारशाही सिक्के आदि। और खातौली का युद्ध 1517-18 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली के युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई और बूंदी राज्य का अधिकार हो गया। और खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ भी कट गया था। बूंदी किसान आंदोलन, यह आंदोलन 1926 से 1943 तक चलता है। यह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेवराम शर्मा ने किया था। और इस आंदोलन के में नानक जी वीर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल व नित्यानंद द्वारा की गई थी। और देश की प्रथम वर्ल्ड राइडर रोप पेंटिंग ये गदरडा गांव में छाजा नदी के किनारे पर स्थित है। ये छाजा नदी याद लेना, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सती प्रथा पहली बार रोक कौन सी रियासत में, तो बूंदी में, कब, 1822 में। और प्रमुख दरे यहाँ पे कौन कौन से है, दरे का मतलब होता है गहरा जो रास्ता होता है, तंग रास्ता, उसे अपन दरे कहते हैं। तो लाखेरी दरे, जेतवास दरे, रामगढ़ दरे यहाँ के प्रमुख दरे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।